हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें ब्लॉक और ब्लॉक के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है, ठीक है। इस रफ टेबल के मैंने यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, ये कितना गिवन है 0.2। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक, ये कितना गिवन है 0.7, ठीक है। इस रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक के यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई नीचे एक एम मास से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके वेरियस केसेस को डिस्कस करना है। डिस्कस वेरियस केसेस। तो अब इसको सोल्व करते हैं। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो फॉर 3 kg ब्लॉक, ये कितनी आएगी 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक, ये कितनी आएगी 0.7 इंटू में 20 मतलब 14 न्यूटन। अब देखो 14 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है या 3 kg ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। तो हमें ये पता चल गया 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है क्योंकि 14 न्यूटन 10 न्यूटन से ज्यादा है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। फर्स्ट केस में सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो पूरा सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक और ये एम मास का ब्लॉक। तो अब देखो एम मास के ब्लॉक पे नीचे की तरफ एम जी फोर्स आएगा 10 m, और मैं पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं। तो एम मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे होना चाहिए, 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहना चाहिए, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहना चाहिए। तो एम मास के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 10 m, ठीक है। रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 10 m जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ 10 m ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब देखो क्योंकि 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, ठीक है, तो जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा ना, तो ये जो 10 m है तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। मतलब अगर नीचे स्लिपिंग नहीं हुई ना बिटवीन टेबल एंड 3 kg ब्लॉक, तो बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग नहीं हो सकती अगर नीचे स्लिपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये 10 m ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है बाय रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, ये स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक कब होगा जब ये स्टैटिक रेंज में होगा। तो इसका मतलब 10 m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 kg। ये आ गई इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है मतलब 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा जब 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी ना, तो बिटवीन ब्लॉक्स भी कोई स्लिपिंग नहीं होगी।
तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो जब नीचे स्लीपिंग नहीं होगी ना, तो ये पक्का है बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लीपिंग नहीं होगी, क्योंकि 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है। तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए ये जो नीचे है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए। 10m शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई सिस्टम के, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 kg। मतलब अगर हमने यहाँ पे कितने मास का ब्लॉक लटकाया, 1 kg या उससे कम, तो पूरा सिस्टम पक्का इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो, अगर मैं m को 1 kg से ज्यादा ले लूं तो क्या होगा, नीचे स्लिपिंग हो जाएगी पक्का। लेकिन मैं ये चाहता हूं नीचे स्लिपिंग हो जाए, मतलब m को जब मैं 1 kg से ज्यादा लूं, लेकिन बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग ना हो, मतलब ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर। मैं ये चाहता हूं ब्लॉक एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे अब हम। 2 kg का ब्लॉक ऊपर, नीचे 3 kg का ब्लॉक, और ये रफ टेबल के यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है, और ये m मास का ब्लॉक। ठीक है, m अगर मैंने 1 kg से ज्यादा लिया ना, तो नीचे स्लीपिंग जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं क्या मान के चल रहा हूं, बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग ना हो, नीचे स्लीपिंग हो जाए। इसकी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो m मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10m, और दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। तो m मास का ब्लॉक भी नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी t, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, अब जो ये सिस्टम बना है ना, 2 + 3 + m, ये तीनों ब्लॉक्स का सिस्टम, इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखो सेम है a, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी, नीचे हो जाएगी। तो अब मैं ये कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं, 2 kg का, 3 kg का, m kg का। इस पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स देखो क्या आएगा, 10m - 10, इतना ही आएगा, क्योंकि ये f से ये f कैंसिल हो जाएगा, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। 3 + 2 5, 5 + m। अब देखो, मैं ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना स्मॉल f, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ m। तो इस एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा मैं, 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो केवल 3 kg ब्लॉक पे। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स स्मॉल f - 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक। इसको फिर मैं किसके इक्वल पुट करूंगा, अब मैं m मास के ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m मास के ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना, 10m - t डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक विच इज m। तो इन दोनों से, यहां से इन दोनों को इक्वेट करके स्मॉल f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। और ये कितनी आती है स्मॉल f की वैल्यू, 40m + 20 डिवाइडेड बाय m + 5। ये आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक रेंज में भी होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 14 न्यूटन। तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हुए, क्या इनइक्वालिटी, 40m + 20 डिवाइडेड बाय m + 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 14। इस इनइक्वालिटी को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.9
923 kg। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट कब करेंगे? विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, और वो सेम कॉमन एक्सेलरेशन a क्या आएगा? 10m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस m। तो इन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एक्सेलरेट होने की कंडीशन, मतलब नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आए, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आए, वो कंडीशन क्या आई? m 1 kg से ज्यादा हो और 1.923 kg के बराबर या उससे कम हो। ठीक है, तो ये आई कंडीशन दोनों ब्लॉक्स के टुगेदर एक्सेलरेट होने की। m must be greater than 1 kg and should be less than or equal to 1.923 kg। अब इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं मैं। वो कैसे? इसको और इसको, इन दोनों को इक्वेट करवा दो, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल मास m, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ m आ जाएगी। इसको और इसको इक्वेट करवा दो तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ m आ जाएगी, और ये कितनी आती है? 60m डिवाइडेड बाय m प्लस 5, इतनी आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं स्मॉल m मास ये कितना लूं? 1.5 kg, तो देख सकते हो 1.5 kg 1 kg से ज्यादा है और 1.923 kg से कम है, तो पक्का बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। वो a फाइंड आउट कर सकते हो व्हेन दिस मास m इज इक्वल टू 1.5 kg। कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे m को 1.5 पुट कर दो, तो 10 इंटू में 1.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1.5, तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा? 0.7692 0.7692 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये स्मॉल m कितना होगा? 1.5 kg, तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल f पक्का, और नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कहां से? यहां से। यहाँ पे स्मॉल m को 1.5 kg पुट कर दो तो इस रस्सी में टेंशन निकल के आ जाएगी। ये कितनी आती है? 13.846 न्यूटन। ठीक है, व्हेन स्मॉल m इज इक्वल टू 1.5 kg, तो आप 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल f है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे स्मॉल m को 1.5 kg पुट कर लेना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक वो भी आ जाएगा। तो अब देखो थर्ड केस, जब ये मास m 1.923 kg से ज्यादा होगा तो क्या होगा? होना क्या है? नीचे तो स्लीपिंग है ही, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लीपिंग हो जाएगी, तो स्लीपिंग ऊपर नीचे दोनों जगह हो जाएगी, मतलब ऊपर नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये 2 kg ब्लॉक, नीचे 3 kg ब्लॉक, ठीक है, और यहां पे एक आइडियल पुल्ली कनेक्टेड है, और ये m मास का ब्लॉक जो कि किससे ज्यादा है? 1.923 kg से, तो एक तो mg फोर्स आएगा 10m, और एक 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 10 न्यूटन, और बिटवीन ब्लॉक्स भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो बाय 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 14 न्यूटन, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो मान लो ये जो 2 kg ब्लॉक है और m मास का ब्लॉक, ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे? a2 एक्सेलरेशन से, क्योंकि बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी ना, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 के बराबर नहीं होगा। तो ये मान लो 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ a3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी t, तो a2 a3 और इस रस्सी में टेंशन t, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 कैसे फाइंड आउट करें?
मतलब इस 2 kg ब्लॉक का और m मास ब्लॉक का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन A2, वो कैसे फाइंड आउट करें? एक सिस्टम मान लो 2 kg ब्लॉक का और m मास के ब्लॉक का, इन दो ब्लॉक का क्या होगा सिस्टम। इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन A2 किसके बराबर आ जाएगा? इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आ जाएगा? 10m माइनस 14, इतना ही तो आएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम m+2। ठीक है, और इसको मैं किसके बराबर भी लिख सकता हूं? m मास के ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये A2 एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा? m मास पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 10m माइनस t डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक m। तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन A2 वो कितना आएगा? 10m माइनस 14 डिवाइडेड बाय m+2। और इस रस्सी में टेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को इक्वेट करके, और ये कितनी आएगी? 34m डिवाइडेड बाय m+2, 34m डिवाइडेड बाय m+2। और अब इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो कि A3 है वो कितना आएगा? 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो कि कितना होगा? 14 माइनस 10, 4 भाग में मास 3, तो 4 भाग में 3, तो ये आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, व्हेन m इज ग्रेटर देन 1.923 kg, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg और m मास ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन A2 वो कितना आएगा? 10m माइनस 14 डिवाइडेड बाय m+2। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ A3 ये कितना आएगा? 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 34m डिवाइडेड बाय m+2। इफ फॉर एग्जांपल m को मैं 3 kg मान के चल रहा हूं, तो देख सकते हैं 3 kg 1.923 kg से तो ज्यादा ही है, तो इस 2 kg और m मास ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन A2 ये कितना होगा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल m मास को 3 kg पुट कर दे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A3 ये तो है ही 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? तो यहां पे स्मॉल m को कितना पुट कर दे? 3 kg, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आती है? 20.4 न्यूटन। ठीक है, तो ये सिस्टम है पूरा 2 kg 3 kg m मास का ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स 0.7। इसके केसेस डिस्कस करने थे। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? जब m की वैल्यू 1 kg या उससे कम होगी। मतलब यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन और बिटवीन ब्लॉक्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? जब m 1 kg या उससे कम होगा, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तीनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। और जब m 1 kg से ज्यादा होगा और 1.923 kg के बराबर या उससे कम होगा, तो नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो मतलब ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन A। इनफैक्ट तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन A। इसकी वैल्यू आई है 10m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस m। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 60m डिवाइडेड बाय m+5। और जब m 1.923 kg से ज्यादा होगा तो नीचे और ऊपर दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। 2 kg ब्लॉक और m kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन A2 ये कितना आएगा? 10m माइनस 14 डिवाइडेड बाय m+2। और तब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 34m डिवाइडेड बाय m+2। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, अब सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल। और क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ टेबल है, इस रफ टेबल के यहां पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और ये 4 kg का ब्लॉक है और 4 kg ब्लॉक के ऊपर 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक ये 0.5 गिवन है, ठीक है। और 3 kg ब्लॉक के यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मुझे यहां पे कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई फीलिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे न्यूमेरिकल में क्या करो, सबसे पहले तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो फॉर 4 kg ब्लॉक। ये कितना आएगा 0.2 इंटू में 70, ये कितना आ जाएगा 14 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.5 इंटू में 30, मतलब 15 न्यूटन। अब देखो ये 15 न्यूटन 14 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 kg ब्लॉक पिक्चर में तो जरूर है, यहाँ पे एक्सेलरेट कर सकता है। ये कोई टेबल नहीं बनेगी, 4 kg ब्लॉक कोई टेबल नहीं बनेगी, ये यहाँ पे पिक्चर में है, ये एक्सेलरेट कर सकता है यहाँ पे 4 kg ब्लॉक, क्योंकि 15 न्यूटन 14 न्यूटन से ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करो, इन दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान लो विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। ऐसा मैंने मान लिया, लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। मतलब मैंने क्या मान लिया, बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 3 kg ब्लॉक पे बाय 4 kg ब्लॉक, पीछे की तरफ स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब मैं बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं, तो बदले में 3 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। नीचे स्लिपिंग मान के चल रहा हूं, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं मान के चल रहा, तो 4 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ 14 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ये 3 kg और ये 3 kg दोनों ही 3 kg के ब्लॉक है। मतलब नीचे स्लिपिंग मान के चल रहा हूं, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग नहीं मान के चल रहा, नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहा हूं। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस पूरे सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे में ये तीनों ब्लॉक शामिल है, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, तो इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स वो कितना आएगा 30 माइनस 14, इतना ही आएगा, क्योंकि ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये T डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, ये T डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, और ये F से ये F कैंसिल हो जाएगा, ये F डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये F डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये 14 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये बचेगा। तो 30 माइनस 14 मतलब 16 न्यूटन, 16 न्यूटन नेट फोर्स आएगा इस पूरे सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 4 3 7 और 3 10 kg, तो ये आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब केवल 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, एक्सेलरेशन तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने दोनों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट माना है विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, या बिटवीन ब्लॉक्स में स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चला हूं।
तो इस स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, इस 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी ए ही होगा, इज इक्वल टू 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, स्मॉल एफ माइनस 14 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो यहां से स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 4 kg ब्लॉक ये फाइंड आउट करो। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 20.4 न्यूटन, इन दोनों को इक्वेट करवा के। अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, फॉर 3 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 15 न्यूटन तक है, ये तो 15 न्यूटन से ज्यादा आया 20.4 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्टैटिक रेंज में नहीं है। और ये देखो इन दोनों का एक्सेलरेशन ए 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया था, पॉजिटिव आया था, लेकिन ये एफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में नहीं आया, और ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आई, लेकिन ये बिटवीन ब्लॉक्स स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक रेंज में नहीं आई, लेकिन ए की वैल्यू पॉजिटिव आई। इसका मतलब बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन एफ की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में नहीं आई। तो इसका मतलब नीचे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ही क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक रेंज में नहीं आया, तो इसका मतलब ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ये फाइनल कंक्लूजन है, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी, नीचे तो स्लिपिंग होगी ही, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी। नीचे स्लिपिंग होगी ये कहां से पता चला, ए पॉजिटिव आया, ऊपर भी स्लिपिंग होगी ये कहां से कैसे पता चला, एफ की वैल्यू स्टैटिक रेंज में नहीं आई, तो ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो इसका फाइनल एफ बी डी क्या बनेगा इस सिस्टम का, ये 3 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, और ये नीचे 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे एम जी फोर्स आएगा 30 न्यूटन, 4 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 14 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय 4 kg ब्लॉक कितना 15 न्यूटन। तो बदले में 3 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 15 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी, तो बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी, नीचे तो स्लिपिंग होगी ही। तो मान लो 3 kg और ये 3 kg ब्लॉक ए टू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे, और ये 4 kg ब्लॉक ए वन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, मैंने ऐसा मान लिया, और इस रस्सी में टेंशन आएगी टी। तो A1 A2 और टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो A1 की तो यहां से सीधी आ गई, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नेट फोर्स 15 माइनस 14 1 डिवाइडेड बाय मास 4, तो 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, 3 + 3 ये 6 kg का, मतलब ये दो ब्लॉक्स का एक सिस्टम मान लो, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो इस A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स, जो कि कितना आएगा 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 3 + 3 6 kg, तो 15 भाग में 6, तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 + 3 ये जो 6 kg का सिस्टम बना है दो ब्लॉक्स का, इसके ऊपर नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आया 30 माइनस 15 न्यूटन, क्योंकि ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, ये टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, ये टी से टी कैंसिल हो गया। तो अब इसको क्या लिखूंगा, 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक, तो नीचे की तरफ 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आया 30 माइनस टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक विच इज 3 kg। तो इन दोनों को सोल्व करते हुए इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी
22.5 न्यूटन। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। इस 3 kg ब्लॉक का और इस 3 kg ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा 82, और जो कि कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रस्सी में टेंशन आएगी 22.5 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ A1, वो कितना आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा या स्लिपिंग होगी।